जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से आप हम सभी को भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कहा जाता है कि इस कथा को सुने बिना शिवरात्रि का व्रत अधूरा होता है। तो आइए इस कथा को हम सुनते हैं। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकारी जंगल में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता। दुर्भाग्य से एक समय उस पर साहूकार का काफ़ी कर्ज हो गया और वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया, जिसके कारण साहूकार ने गुस्से में उसे एक शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग की बात, जिस दिन शिकारी को शिव मठ में बंद किया गया वह दिन शिवरात्रि का दिन था। अनजाने में ही सही उस शिकारी को पूरा दिन भोजन पानी कुछ भी नहीं दिया गया, जिससे उसका व्रत हो गया और साथ ही शिव मंदिर में चलने वाले पूजा पाठ अनुष्ठान आदि का सब वह अपने कानों से श्रवण करता रहा। शाम के समय साहूकार ने उसे मठ से छोड़ा और कहा, तुम मेरा कर्जा कब दोगे? शिकारी ने कहा, आप मुझे छोड़ दें, मैं आज ही रात में जाकर कल तक मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, बस मुझे आज छोड़ दें, मैं जा रहा हूँ शिकार करने। साहूकार ने छोड़ दिया। वह जंगल में चला गया। रात के समय अंधेरा होने पर वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसे पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है जो बेल पत्रों से ढका हुआ है। और पेड़ पर चढ़ते समय उसने कुछ टहनियाँ तोड़कर नीचे गिरा दी, जो अनजाने में ही सही शिवलिंग पर गिर गई। भूखा प्यासा रहकर चित्रभानु ने अनजाने में व्रत भी कर लिया, पूजा भी कर ली। अब वह पेड़ पर बैठे बैठे शिकार की तलाश में था। तभी देखा कि एक हिरन तालाब के किनारे पानी पीने आया। चित्रभानु ने जैसे उसे मारने के लिए धनुष उठाया, तब तक वो हिरणी बोल पड़ी कि मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम दो जीवों की हत्या करोगे। मुझे मेरे बच्चे को जन्म देने दो, फिर आकर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। चित्रभानु का मन पसीज गया, उसने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में चित्रभानु ने प्रथम पहर की पूजा कर ली। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई। चित्रभानु ने फिर धनुष उठाया। हिरणी ने विनती की कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ, बहुत समय से मिली नहीं, मैं उनसे मिलकर मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। रात का दूसरा पहर भी बीत गया। कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में ही सही रात के तीसरे पहर एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी जीवन दान की भीख मांगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। अब तक अनजाने में ही सही 3 पहर की पूजा हो चुकी थी। अंत में एक हिरन आया। चित्रभानु ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हिरन ने कहा, जैसे तुमने तीनों हिरनियों पर विश्वास करके उन्हें छोड़ दिया, वैसे मुझे भी जाने दो, हम सब तुम्हारे सामने एक साथ उपस्थित होंगे। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। ऐसे करते करते सुबह हो गई। चित्रभानु ने अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत पूजा ये सब कर ली। कुछ ही देर में हिरन और उसका पूरा परिवार उस शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। चित्रभानु को बहुत पछतावा हो, उसने सबको जीवन दान दे दिया। अब इस अनजाने में किए गए शिवरात्रि के पुण्य का फल उसे इस प्रकार मिला कि जब उस शिकारी के जीवन का अंतिम समय आया, जबकि उसने अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए ज़्यादातर, तब भी यमदूत जब उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप इसे यमपुरी नहीं ले जा सकते, ये तो भगवान शिव के शिवलोक जाएंगे, ये इनके शिवरात्रि व्रत का फल है। और तभी चित्रभानु को मोक्ष की, भगवान शिव के धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए उमापति महादेव की जय।